नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। और आज सदन के दिन जो आज एक मुद्दा जो है सदन में उठाया गया था, जो था अमानक चावल खरीदी का मामला। और इस मुद्दे को उठाने वाले जो जांजगीर चांपा के जो विधायक हैं व्यास कश्यप जी, वो हमारे साथ है। भैया सबसे पहले तो नमस्ते, जोहार आपका। नमस्ते, जोहार बहनी, जोहार। भैया अब आज जो है सदन में आपने एक मुद्दा उठाया है, अमानक चावल खरीदी का मुद्दा। क्या है भैया पूरा मामला ये? हिंदी। अमानक चावल की खरीदी कोरबा जिला में नान के द्वारा 40,040 क्विंटल की अमानक चावल की खरीदी हुई। लगभग 17 करोड़ से अधिक की राशि थी। शिकायत थी, तो शिकायत की जानकारी जो अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में मात्र 8,000 क्विंटल अमानक बताया गया। और ये गलत आईडी से खरीदी हुई। और गलत आईडी के मतलब कि जिसको पात्र नहीं है उनके जो आईडी का उपयोग किया गया और दूसरे जिले के भी थे, जिसमें बेमेतरा हो चाहे जसपुर हो, ऐसे जिलों का जो उनके आईडी से भी खरीदा गया। शिकायत की गई। शिकायत में जो जांचकर्ता अधिकारी थे वो अपनी सेवा भाव लेकर आ गए और इसको लीपापोती करने का प्रयास किया। विधानसभा में मामला लगा तो मेरे प्रश्नों पर फिर छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग ने जांचने करके जो प्रबंधक थे वहां उनको निलंबित किया गया। और हमारा यह कथन था कि भाई आप निलंबित क्यों कर रहे हो, संपूर्ण जांच आप कराइए और जांच में जितने दोषी अधिकारी हैं उसमें आप पूरा कीजिए। एक ही जिले का मामला नहीं है, ये बेमेतरा का, जसपुर का, जहां जहां से खरीदी किए हैं उस खरीदी जगह के जो अधिकारी जिनकी संलिप्तता है, और संलिप्तता करने का मतलब है कि सुनियोजित तरीके से संगठित अपराध किया गया है। तो हमारा कथन है भाई उसके खिलाफ FIR कराइए। वो छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मंत्री जी उन्होंने FIR के लिए आनाकानी की तो पूरा सदन इस विषय पे बहिर्गमन भी किया। उसके पहले हमने कहा कि भाई अगर आप FIR नहीं कराएंगे तो मैं फिर PIL दाखिल करूंगा माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में। आप तो मेरी तैयारी वो चालू है। अच्छा, जिस प्रकार से विधायक जी बात कर रहे हैं, लगातार ये आप लोग ये शिकायत उठा रहे हैं, अमानक धान खरीदी का हम मामला देखें, अमानक चावल खरीदी का हम लोग मामला देखें। अभी हमने देखा है कि कई बार जो धान संग्रहण केंद्र है वहां पर बोरों में जो धान की जो बोरियां उसमें पानी से भिगाया जा रहा था। पानी से भिगाने वाला ये क्या सिस्टम है? अच्छा, देखिए पानी से भिगाने वाला ऐसा है कि इन्होंने धान खरीदी 100 ज्यादा किया है और स्टॉक उतना है नहीं, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे, उस धान को पानी में डालेंगे, उसमें रेत मिलाएंगे, उसमें कंकड़ मिलाएंगे, इस प्रकार की गिट्टी मिलाएंगे, ये सब हो रहा है। ये मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षा योजना कृषक उन्नति योजना में 141 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदा गया और वो धान को चावल बनाकर नान के माध्यम से, FCI के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारत देश में राशन व्यवस्था के लिए बेचा जाता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और अन्याय अधिकारियों के मिली भगत के हो रहा है। सरकार इस पर रोक लगाए। ये सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया से अधिक की राशि का इसमें घालमेल होता है। चाहे धान खरीदी हो, चाहे अमानक किस्म के चावल खरीदी हो, और चावल को राशन दुकान तक पहुंचाने की बात है। ये बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। इसीलिए मैंने आप इस बात को कहा है FIR कराइए और FIR करके जांच कराइए। और छत्तीसगढ़ सरकार जान रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि आपने बड़ा मामला उठाया है अमानक चावल खरीदी का, यदि सरकार जो तत्कालीन जो सरकार वर्तमान की सरकार नहीं करती है तो आगे क्या रहेगा आपका? आप फिर से ये मुद्दा फिर उठाएंगे? देखिए, मुद्दे तो विधानसभा में उठते रहेंगे, परंतु हम भरोसा करते हैं माननीय हाईकोर्ट के ऊपर। हाईकोर्ट में जाकर PIL दाखिल करेंगे। इस प्रकार के जो अन्याय हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, इस पर रोक लगाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाऊंगा। तो हमारी बात हो रही है जांजगीर चांपा के विधायक जो है व्यास कश्यप जी से, जिन्होंने सीधे तौर पर अमानक चावल खरीदी का मामला जो है आप सदन में उठाया था और इस मामले पर बहिर्गमन भी हुआ है। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यदि FIR दर्ज नहीं होता है तो ये सीधे हाईकोर्ट का भी सहारा। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा क्या इनकी आवाज जो है सदन में उठ पाती है या जांच हो पाता है या फिर आवाज दबकर रह जाती है। फिलहाल कहीं न कहीं इन्होंने अपराध को संरक्षण देने का भी आरोप जो है इन्होंने लगाया, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ पूरा परिणाम निकलकर सामने आता है।
कैमरा पर्सन के साथ में मैं अंबिका मिश्रा, आर के न्यूज़ 24 रायपुर।